9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि ये घनाभ और घन से संबंधित चैप्टर है। तो इसका 31वां क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 14 का। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 31 क्वेश्चन को हल करना है। कह रहे हैं कि एक परीक्षा भवन 120 विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। यानी कि एक परीक्षा भवन है जिसमें 120 विद्यार्थी को रहना है, उसके लिए बनाया गया है 120 विद्यार्थी के लिए। तो ये प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि, यानी कि एक विद्यार्थी को कितने भूमि की आवश्यकता है, तो 5 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया गया। स्थान कितना दिया गया है, 30 घन मीटर, यानी कि वो विद्यार्थी का जो आयतन हो गया 30 घन मीटर हो गया। मतलब कि इस इतने आयतन में वो पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात में मतलब ये है। तो जैसे कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि, और यदि परीक्षा भवन की लंबाई जो है, परीक्षा भवन की लंबाई यानी कि पूरे जो भवन है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है पूरे परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। यानी कि उस परीक्षा भवन की हमें क्या ज्ञात करनी है, तो लंबाई भी ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब इसे हम हल करेंगे। तो देखिए अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसमें माना भवन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात x है। जैसे कि मान लिया उस भवन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो गया, x। तो जैसा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमने क्वेश्चन में बताया था कि दिया था कितना, 3:2। तो जैसे कि ये x माने हैं, तो यहाँ पे हमारा लंबाई हो जाएगा 3x, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए। एक विद्यार्थी को कितना भूमि चाहिए, 5 वर्ग मीटर, जो कि क्वेश्चन में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए तथा 30 घन मीटर स्थान गया है। तो एक विद्यार्थी को 5 घन मीटर, तो 120 को कितना हो जाएगा, यानी कि गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 120 विद्यार्थियों को, मतलब स्थान हो जाएगा 5 गुना 120, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 600 मीटर स्क्वायर भूमि। तो यहाँ से देखेंगे तो परीक्षा भवन का ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। लिखेंगे परीक्षा भवन का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये 600। क्यों 600 हो गया, क्योंकि 120 विद्यार्थी को, जो कि एक विद्यार्थी 5, तो पूरे 120 विद्यार्थी को बैठना है, तो इस तरीके से इतने भूमि चाहिए। तो जो कि परीक्षा भवन का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया 600। तो आइए इसके आगे देखते हैं। और हमारा प्रश्न के अनुसार हो जाएगा, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो हम लिखेंगे भवन का क्षेत्रफल कितना है, 600। तो भवन का क्षेत्रफल यानी कि हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई दिया है, जो कि तो लिख लेंगे हम 3x गुने 2x बराबर कितना हो जाएगा, 600, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई यहाँ से। तो 3 दूना, अब आगे इसे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6x, और स्क्वायर हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 600। तो ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600/6, और जब ये इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बार में कट जाएगा। तो x स्क्वायर का मान हो गया हमारा ये 100
तो जब इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो x का मान हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये 100 जो है हमारा रूट हो गया। तो जब 100 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुना 10 रूट में, और जब 2 10 है तो यहाँ पर 1 10 मीटर, यानी कि x का मान कितना हो गया 10। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है लंबाई दिया है 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुने 10 यानी कि 30 मीटर क्या हो गया लंबाई, और चौड़ाई दिया है 2 गुने 10 और x का मान आया 10, तो जो कि अनुपात है तो 10 दूना ये हो जाएगा 20। तो लंबाई हो गया 30 और चौड़ाई हो गया 20। तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं L हो गया 30 और B यानी कि चौड़ाई हो गया 20। तो ये दोनों क्या हो गया आंसर। और हमें क्या ज्ञात करनी है, हाइट भी ज्ञात करनी है। तो हाइट हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है प्रत्येक विद्यार्थी को। 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है प्रत्येक विद्यार्थी को, तो 120 विद्यार्थी है तो इससे गुना कर देंगे तो पूरे विद्यार्थी का मतलब स्थान पता चल जाएगा हमें, और इस भवन का आयतन भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एक विद्यार्थी की स्थान कितना दिया है 30 घन मीटर, तो विद्यार्थी कितने हैं 120, तो लिखेंगे 120 विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। विद्यार्थी हैं मतलब कि 120 और एक का स्थान है 30, तो एक का स्थान 30 हो गया और है कितने विद्यार्थी 120। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 पे 2 0 और ये मीटर की हो जाएगा। तो ये जो है भवन का आयतन हो गया, ये पूरे भवन का आयतन है 3600। तो लिख लेंगे यहाँ पर भवन का आयतन कितना हो गया 3600, क्योंकि एक विद्यार्थी को इतने चाहिए और उसमें रह रहे हैं कितने विद्यार्थी 120। तो पूरा जब हम इससे गुना किया तो ये हमारा कमरे का जो है आयतन निकल गया 3600। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हमें ज्ञात करनी है कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई जैसे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि लंबाई चौड़ाई दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे भवन का आयतन, तो भवन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 3600। तो लंबाई जो दिया है हमारा देख लीजिए यहाँ पर 30 और 20 लंबाई चौड़ाई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई 30 गुने चौड़ाई 20 गुने ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एच रहेगा और ये हो जाएगा 3600। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 600 हो जाएगा और गुना एच बराबर ये हो जाएगा 3600। तो एच का मान हो जाएगा ये हमारा 3600 और ये 600 जो है गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 0 और 2 0 कट जाएगा और 6 6 का 36। तो एच हो गया 6, यानी कि लिख लेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये 6 मीटर और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 मीटर, ये तीनों हो गया हमारा आंसर। और इस तरीके से ये हमने 31 क्वेश्चन को हल कर लिया है।